तो स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर पढ़ना है मैथमेटिक्स का 10th क्लास न्यू सिलेबस है चैप्टर 1। इसका पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जैसे ही हमारे पास नंबर है तो हम नंबर सोचते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इन्हीं नंबर्स में अगर हम ज़ीरो ऐड कर दें तो फिर हम इन नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर्स। और अगर इन्हीं नंबर्स में हम नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स को शामिल कर लें तो हम फिर इन नंबर्स को बोल देते हैं इंटीजर्स। और अगर इन्हीं नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो फिर हम इन नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर्स। और अगर इन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो और वो आगे हल ना हो तो हम उन्हें इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को मिला के रिप्रेजेंट करते हैं मीन रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन रियल नंबर्स कहलाते हैं। लेकिन एक स्पेशल किस्म के नंबर्स होते हैं जिनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है, उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट में आयोटा बड़ा क्वेश्चन है, आयोटा क्या चीज़ है। तो ये कहाँ से आया? मैथमेटिशियन थे कार्डेनो। उन्होंने जब इक्वेशंस को सॉल्व किया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम सेपरेट करते हैं वेरिएबल को, तो हमें समझ आती है 25। इसको जब हम सोल्यूशन करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो 25 था ये पॉजिटिव 5 या नेगेटिव 5 का स्क्वायर था। लेकिन अगर कोई एक ऐसी इक्वेशन जैसे कि ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाता है। अब हमें नहीं मालूम कि ये किस नंबर का स्क्वायर लेंगे तो वो -1 आएगा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट लें, अब ये आगे सॉल्व नहीं होता। तो मैथमेटिशियन ने फिर क्या किया, इस नंबर को आयोटा की इक्वल लिख लिया कि हमारे पास जहाँ जहाँ -1 का स्क्वायर रूट आएगा तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसकी जगह हम आयोटा यूज़ करेंगे। और वो तमाम नंबर्स जिनमें आयोटा आएगा उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी है, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल इसमें से हम प्रूफ करते हैं क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में ये बताता है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, z1 इज इक्वल 2 + 3 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 1 + आयोटा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ऐड करते हैं +1 3 आयोटा + आयोटा 3 + 4 आयोटा, तो हमें एक और कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। इसी तरीके से अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, पहले z1 और z2 को, उसका जो आंसर होगा सेम आंसर हमें मिलेगा अगर हम z2 को z1 में ऐड करें। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है। अगर कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उन्हें हम उन्हें इस तरीके से हल करें, पहले z1 z2 और z3 में से पहले z2 और z3 को सॉल्व करें, फिर z1 को सॉल्व करें। इनका आंसर इसी तरीके से अगर हम z1 और z2 को पहले हल कर लें और फिर z3 को हल करें तो इनका आंसर सेम आएगा। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। इसी तरीके से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 + 0 आयोटा। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऐड करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 + 0 आयोटा। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से एडिटिव इनवर्स है। ये सारी प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर होल्ड करते हैं। नेक्स्ट ये है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2 + 3 आयोटा। इसको हमने प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। इसे हम ऑर्डर पेयर में लिख लेंगे 2 3। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस पे आएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई एक्सिस पे है। अब हम इसे प्रेजेंट करते हैं 1 2
3 हम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब x एक्सिस पे 2 होना है तो y एक्सिस पे 3 होना है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कहीं जाके पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमारा कम्प्लेक्स नंबर शो हो जाए। जब भी कम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन को फिर हम कहते हैं कम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हमारा कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू प्लस 3, उसका हमने कॉन्जुगेट लेना है तो हमने दोनों तरफ बार लगा लेना और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाली टर्म है उसका हमने साइन चेंज कर देना है। तो यूँ हमारा सॉल्व हो जाएगा कि हम कैसे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हासिल करते हैं। कॉन्जुगेट की भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हम कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका कॉन्जुगेट लें और उनको ऐड करें और उनका कॉन्जुगेट लें, इसी तरीके से उनको अलग कॉन्जुगेट लें और फिर उनको ऐड करें दो नंबर्स को, उन दोनों का आंसर जी सेम आएगा। इसी तरीके से कम्प्लेक्स नंबर की एक और प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की, कि कॉन्जुगेट अगर लें हम दो नंबर्स का, उनको मल्टीप्लाई करें और फिर उसका कॉन्जुगेट लें, या उनको पहले अलग-अलग हम उनका कॉन्जुगेट ले लें और फिर उनको मल्टीप्लाई करें, दोनों साइड्स का आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसका हमने 2 दफ़ा कम्प्लेक्स नंबर आए उसका कॉन्जुगेट ली है तो हमारे पास इटसेल्फ उसी नंबर की इक्वल आ जाए। हम इसमें से एक प्रॉपर्टी प्रूफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कम्प्लेक्स है Z1 इज इक्वल टू 3 + 2 8, हम इसका 1 टाइम कॉन्जुगेट लेंगे, कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज हो जाएगा। हम दोबारा जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे डबल कॉन्जुगेट तो ये हमारे पास दोबारा साइन चेंज होकर Z3+, तो ये इटसेल्फ इक्वल आ जाएगा Z की। तो यूँ हम थर्ड प्रॉपर्टी प्रूफ कर चुके हैं। इस तरीके से ये हम दोनों प्रॉपर्टीज प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसको समझने के लिए दोबारा हम एक्स वाई प्लेन पे आएंगे। जब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका उस पॉइंट का जहाँ पे वो कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है। मॉडुलस के लिए हम डिस्टेंस जब फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला आएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट कर चुके हैं, एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मॉडुलस का फार्मूला बनेगा x² + y²। फॉर एग्जांपल कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका हमने मॉडुलस निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा 3 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर 9 + 25 34 आ जाएगा। z का हमारे पास जो मॉडुलस आया वो 34 का स्क्वायर रूट, इसे मज़ीद हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मज़ीद आगे फैक्टराइज नहीं हो सकता तो हम इसको यूँ ही लिख लेंगे 34 का स्क्वायर। यूँ हम मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। मॉडुलस का मतलब ये है कि उस कम्प्लेक्स नंबर को जब ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है तो उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है उसे हम मॉडुलस कहते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लें फिर उसके साथ उसी कम्प्लेक्स नंबर के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करके उसका मॉडुलस लें तो ये आपस में इक्वल आते हैं। एक और नंबर है जिसका हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया और उसका फिर कॉन्जुगेट लिया, उसका मॉडुलस भी सेम आएगा। इस तरह एक कम्प्लेक्स नंबर है उसका हमने डबल कॉन्जुगेट लिया, उन सब का मॉडुलस सेम आएगा। कोई एक प्रूफ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पहले निकाल चुके हैं z का मॉडुलस, अब हम z की वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -z इज इक्वल टू -3 + 5 आयोटा -3 - 5 आयोटा। अब अगर हम इसका मॉडुलस लेते हैं, मॉडुलस लेने के लिए x वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस y वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो हमारे पास सेम आंसर आएगा जो हमने z का मॉडुलस लिया 9 + 25। तो यूँ हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी कि z का मॉडुलस और -z का मॉडुलस ये आपस में सेम हो जाए। सेम इसी तरीके से हम ये दो प्रॉपर्टीज भी प्रूफ कर सकते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है सिमल्टेनियस इक्वेशंस। सिमल्टेनियस इक्वेशंस को आपने समझने, लीनियर इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशन होती हैं
जिनके वेरिएबल सेम होते हैं और हम उनको कॉमनली सॉल्व करते हुए उनका सोल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इक्वेशन है लीनियर, एक और इक्वेशन है ये वाली, इन दोनों में वेरिएबल सेम है और इनको हम कॉमन सोल्यूशन निकालें। उसका मेथड ये है कि आप कोई भी मेथड लगा दें, फॉर एग्जांपल बाय एलिमिनेशन मेथड निकालें, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। इसमें इक्वेशन में y को एलिमिनेट करना आसान है, तो y की वैल्यू 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें, इनको नाम दे देंगे टू एक्स माइनस एक्स माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 2, प्लस 3 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, x की वैल्यू आ गई 1/4। अब इसकी x की वैल्यू को अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। वन 2 4 कटिंग हो जाएगी 1/2 प्लस y इज इक्वल टू 1। ये 1/2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। यूँ हमारे पास एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1 1/2। यूँ हमारे पास ये दो इक्वेशन सॉल्व हो गई और हमारे पास x का सोल्यूशन आ गया 1/2 और y का भी -1/4 और y का सोल्यूशन हमारे पास आ गया 1/2। ये दो तमाम टॉपिक्स थे जो इस चैप्टर में कवर होंगे।